नमस्कार दोस्तों, मैं मुकेश प्रीत सिंह फिर से आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। हमने रीड्स लेवल 2 मैथ्स की 2 यूनिट फर्स्ट वाली जो है कंप्लीट कर ली है। अब हम कर रहे हैं यूनिट नंबर 5 जिसके अंदर टीचिंग मेथड है, शिक्षण विधियां हैं इसकी। और यूनिट 5 के अंदर मेनली आपके पास 3 टॉपिक हैं: गणित की प्रकृति, तर्क शक्ति और इसकी महत्ता या इम्पोर्टेंस। आज हम प्रकृति इसकी कंप्लीट करेंगे जिसके अंदर 4 हमारे सब पॉइंट्स हैं। गणित का अर्थ, जो मेन डेफिनेशंस हैं जो सभी एग्जाम्स के अंदर पूछी जाती है गणित के अंदर, वो सभी ट्रिक्स के साथ, फिर इसकी विशेषताएं और फिर हम करेंगे इसकी प्रकृति। देखिए, एग्जाम के अंदर टीचिंग के अगर क्वेश्चन आते हैं टीचिंग मेथड्स के, तो इसमें से क्वेश्चन पूछा जाता है। और मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक जो है पॉइंट इसका, वो परिभाषाएं हैं। उन परिभाषाओं को अपने कैसे याद रखना है, कैसे उनको ध्यान में रखना है, वो भी देख लेंगे ट्रिक्स के साथ। तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। और उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लें और बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें। देखिए, वर्तमान वैज्ञानिक युग में जितनी भी भौतिक एवं तकनीकी प्रगति हुई है, उन सब के मूल में ही गणित है। मूल में गणित ही है। मतलब किसी भी फील्ड के अंदर आप देख लीजिए, विदाउट मैथ आप कुछ भी स्टार्ट तक नहीं कर सकते। तो उनका जो मूल है वो सभी का क्या है? गणित है। गणित की प्रकृति के साथ साथ ही विज्ञान के क्षेत्र में प्रगति हुई है। यानी गणित के बिना किसी भी सब्जेक्ट की, ना केवल विज्ञान की, किसी भी सब्जेक्ट की जो स्टार्टिंग है या जो उसका कंप्लीट होना है, वो अपूर्ण है अपने आप में। गणित की प्रकृति, गणित एक मानव निर्मित, सुनियोजित, संगठित और सुनिश्चित संकेतों, अंक, अक्षर, चिन्ह का वह विज्ञान है जिसका आधार तार्किक चिंतन एवं अंकात्मक समस्याएं हैं, जो मानव जीवन का गणनात्मक पक्ष है, जिसका आधार मात्रा एवं स्थान है और मात्रात्मक संबंधों का प्रयोग समस्या समाधान हेतु करता है। कहने का मतलब इसकी जो प्रकृति है उसके अंदर क्या है कि यह एक मानव निर्मित है और जिसके अंदर सुनिश्चित संकेत है, यानी कुछ एक इसकी खुद की डिक्शनरी है जिसके अंदर अंक हैं, अक्षर हैं, चिन्ह हैं, उनका विज्ञान माना जाता है इसे। जिसके अंदर हम तार्किक चिंतन करते हैं, साथ ही साथ अंकात्मक यानी न्यूमेरिकल जो प्रॉब्लम्स होती है, अंकात्मक समस्याएं हैं, जो मानव जीवन का गणनात्मक पक्ष है और जिसका आधार मात्रा एवं स्थान है। आधार क्या है? उसका मात्रा है और उसका स्थान भी है। एवं मात्रात्मक संबंधों का प्रयोग समस्या समाधान के हेतु करता है मानव। अब इसका अर्थ देखिए, यहाँ 3 पॉइंट है अर्थ के लिए। विश्व में आज विज्ञान इतनी तेजी से उन्नति कर रहा है कि उसकी कल्पना करना भी कठिन है। इस उन्नति के पीछे यदि सबसे बड़ा योगदान किसी एक ज्ञान राशि का है तो वह निस्संदेह क्या है? गणित है। क्योंकि देखिए, अब अपने तेज गति से या किसी भी अगर अपने बात कर रहे हैं इसी शब्द के अंदर, यानी कुछ पंक्तियों के अंदर देख लीजिए, सबसे बड़ा, सबसे पीछे, इन सब के अंदर भी क्या है? गणित का है। क्योंकि ये गणित के अंदर ही अपने को बताया जाता है। गति है या चाहे बड़े छोटे का है या न्यूमेरिकल कुछ भी अपने शो कर रहे हैं, तो वो किस में आता है? गणित का। साथ ही साथ सेकंड पॉइंट में क्या है? वैज्ञानिक प्रगति को वर्तमान में गणितीय प्रगति का पर्याय माना जाने लगा है। यानी वैज्ञानिक प्रगति जो है, जो भी उसमें प्रगति हो रही है, उसको किसकी अपने आधार मानते हैं? उसका आधार किसको मानते हैं? गणित को। सामाजिक, भौतिक एवं सांस्कृतिक विकास गणित से ही संभव है। डेफिनेटली, चाहे भौतिक है, चाहे सामाजिक है, चाहे सांस्कृतिक है, वो विकास किससे है? गणित से ही संभव है। अब परिभाषाएं आपने कैसे याद रखनी है वो अपने देखते हैं। तो पहले आइंस्टाइन गणित क्या है? यह उस मानव चिंतन का प्रतिफल है जो अनुभवों से स्वतंत्र है तथा सत्य के अनुरूप है। अब देखिए, आइंस्टीन है, वो क्वेश्चन पूछते थे कि क्या चीज़ है, उनके मन में क्यूरियोसिटी रहती थी, उत्सुकता रहती थी। तो यहाँ गणित क्या है जब आए तो आप किसका ध्यान करना है? गणित क्या है कौन कहता है? आइंस्टाइन कहते हैं। फर्स्ट डेफिनेशन। सेकंड देखिए, हॉगवेन। अब देखिए, हॉगवेन क्या कहते हैं? गणित सभ्यता का संस्कृति का क्या है? दर्पण है। सभ्यता एवं संस्कृति का क्या है? दर्पण। नाम में देखिए क्या है? हॉगवेन।
वैन है, वैन का क्या होता है? दर्पण होता है, आसे पासे देखने के लिए, पीछे देखने के लिए दर्पण लगा होता है। तो वैन से आपको क्या याद रखना है? दर्पण या मिरर। डेफिनेशन ऐसे भी आ सकती है, गणित सभ्यता का दर्पण है, गणित संस्कृति का दर्पण है। तो किसने कहा? हॉगवैन ने। अब सबसे इंपॉर्टेंट जो कि बहुत बार पूछी गई है, रोजर बेकन की, गणित ही विज्ञान का सिंह द्वार एवं कुंजी है। तो ये आपने डायरेक्टली ध्यान रखना है, सिंह द्वार रोजर बेकन। आगे वेदांत ज्योतिष। आपने ये सभी डेफिनेशन जो भी नोट्स हैं आप अपने हाथ से अपनी नोटबुक में उतारिए, साथ ही साथ अपनी तैयारी कीजिए और वीडियो को पूरा देखना लास्ट तक, ताकि आप इस वीडियो का कंटेंट का पूरा लुत्फ़ उठा सकें। और इसके अलावा जो इंग्लिश है, हिंदी, साइकोलॉजी इनके हैं, इनकी भी वीडियोस अपलोड की हुई है। और इसका जो साइकोलॉजी का या इनका अपने बात करें टीचिंग मेथड्स का, इनकी MCQ जैसे ही यूनिट कंप्लीट होगी अपलोड कर दी जाएगी। वेदांग ज्योतिष। वेदांग ज्योतिष किस में कहते हैं? जिस रूप में म्यूरों यानी मोर के सिर पर मुकुट शोभायमान होते हैं, सांपों के सिर पर मणियाँ, वहाँ सर्वोच्च स्थान वेदांग नाम से परिचित विद्वानों में किसका है? गणित का। तो आपने कैसे ध्यान रखना है? वेदांग ज्योतिष ऐसे आएगा आपके पास, वेदांग ज्योतिष। ज्योतिष क्या करते हैं? मणियों के, इन्हीं की बात करते हैं। तो मणियों से याद आएगा तो क्या आ जाएगा? ज्योतिष। सांपों के सिर पर मणियाँ, ज्योतिष। बेंजामिन वियर्स। गणित एक ऐसा विज्ञान है जो आवश्यक निष्कर्ष पर पहुंचता है। अब देखिए, निष्कर्ष पर पहुंचते हैं तो अपने क्या करते हैं? किसी भी अपने कोई भी काम कर रहे हैं उसके अंदर अपने कंक्लूजन पे पहुंचते हैं, अपने निष्कर्ष पे पहुंचते हैं तो अपने क्या करते हैं? चीयर्स करते हैं। तो आपने यहाँ बेंजामिन वियर्स का नाम क्या याद रख लेना है? बेंजामिन चीयर्स। तो चीयर्स कब करेंगे? जब निष्कर्ष पे पहुंचेंगे, कंक्लूजन पे पहुंचेंगे तो क्या आ जाएगा? बेंजामिन चीयर्स। लोक के शब्दों में, गणित वह विज्ञान है जिसके द्वारा बच्चों के मन या मस्तिष्क में तर्क करने की आदत स्थापित होती है। अब देखिए, मन के अंदर, मस्तिष्क के अंदर तर्क करने की जो आदत है उसको लोक करने की बात कर रही है। ध्यान रखिएगा, बच्चों के मन में या मस्तिष्क में तर्क करने की आदत को लोक करने की बात कर रही है। तर्क करने की आदत को क्या करना है? लोक करना है बच्चों के मन या मस्तिष्क में। रहिएगा ध्यान। आगे बढ़ते हैं। हार्वर्ड कमेटी। गणित को अमूर्त स्वरूप के विज्ञान के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। देखिए, हार्वर्ड जो है अमूर्त कमेटी, हार्वर्ड कमेटी जो है गणित को अमूर्त स्वरूप के विज्ञान के रूप में परिभाषित किया जा सकता है, हार्वर्ड कमेटी कहती है। इसका आप डायरेक्टली ध्यान रख लीजिएगा कि अमूर्त कमेटी, ठीक है। लिंड से क्या कहते हैं? गणित भौतिक विज्ञानों की वह भाषा है और निश्चित ही मानव मस्तिष्क में उत्पन्न इससे उत्तम कोई भाषा नहीं है। लिंड से क्या कहते हैं कि भौतिक विज्ञानों की भाषा और निश्चित ही मानव मस्तिष्क में उत्पन्न इससे उत्तम कोई भाषा है ही नहीं। इनके नाम से ही आपको याद रह जाएगा कि इनका नाम जो है इससे उत्तम कोई नाम है ही नहीं। लिंड से नाम, इससे उत्तम कोई नाम है ही नहीं, ऐसे आपने ध्यान रखना है। प्लेटो, इनकी काफ़ी इंपॉर्टेंट है प्लेटो की। गणित एक ऐसी विषय है जो मानसिक शक्तियों को प्रशिक्षित करने का अवसर प्रदान करती है। एक सुषुप्त आत्मा में चेतन एवं नवीन जागृति उत्पन्न करने का कौशल गणित ही प्रदान कर सकता है। तो सबसे बड़ी जो डेफिनेशन अगर अपने बात करें पूछी जाती है तो प्लेटो ग्रह सबसे छोटा था, लेकिन इसके अंदर बात जो है सबसे बड़ी डेफिनेशन है 3 लाइनों की, जो किसने कही है? प्लेटो ने। जिसमें उन्होंने मेन जो बात कही है वो किसकी है? मानसिक शक्तियों को प्रशिक्षित करने का अवसर प्रदान करना। आगे देखते हैं कांट। प्राकृतिक विज्ञान केवल तब तक ही विज्ञान है जब तक कि वह गणितीय है। प्राकृतिक विज्ञान तब तक ही विज्ञान है जब तक कि वह गणितीय है। बर्ट्रैंड रसेल।
रसेल देखो रूस गए तो क्या कहते हैं अब। गणित एक ऐसा विषय है जिसमें हम यह भी जानते हैं कि हम किसके बारे में बात कर रहे हैं, और न ही हम यह नहीं जानते हैं, नहीं आएगा यहाँ, जिसमें हम यह नहीं जानते हैं कि हम किसके बारे में बात कर रहे हैं, और न ही यह जान पाता है कि वह जो कह रहे हैं वह सत्य है। मतलब ये रसेल रूसे हुए हैं, इनको कुछ पता नहीं है कि किसके बारे में बात कर रहे हैं, और जो बात कर रहे हैं वो सच भी है या नहीं है। बर्थलोट, देखिए गणित भौतिक अनुसंधान का एक आवश्यक उपकरण है। बर्थलोट का ध्यान रख लीजिएगा, आवश्यक उपकरण, उपकरण से बर्थ याद रह जाएगा। डटन, ये अपनी बात पे डटे हुए हैं। गणित तर्क सम्मत विचार, यथार्थ कथन तथा सत्य बोलने की शक्ति प्रदान करता है। व्यर्थ की गप्पें, आडंबर, धोखा, छल, कपट सब कुछ झूठे मन के चिन्ह हैं जिन्हें गणित का प्रशिक्षण नहीं मिला हो। कहने का मतलब अगर कोई सच बोल रहा है, यथार्थ कथन है, सम्मत विचार है उसके, तब अपने कह सकते हैं कि इसको गणित का प्रशिक्षण मिला है। अदरवाइज अगर कोई व्यर्थ की गप्पें, आडंबर, धोखा, छल कपट कर रहा है, ये सब झूठे मन के चिन्ह हैं जिसे हम गणित का प्रशिक्षण न मिलना कह सकते हैं। तो ये अपनी बात पे कौन डटे हुए हैं? डटन। यही आपकी मोस्ट इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस हैं। इसके बाद अब इसकी हैं कुछ एक विशेषताएं गणित की, फिर हम चलेंगे इसकी प्रकृति पर। तो विशेषताएं, निम्न बिंदु दिए हुए हैं, यहाँ 18 बिंदु है मेन, जिसके अंदर इसकी विशेषताओं को व्यक्त करने की कोशिश की गई है। पहला, गणित कैसा है? अमूर्तन है, मूर्त नहीं है। स्वसिद्धता है, तार्किकता है इसके अंदर, प्रतिरूपता है, काठिन्यता है, संरचना भी है इसकी, अंतर्वेशन है, सन्निकरण भी है। गणित प्रतिस्थापन है, निगमन है, सूत्रीकरण है इसके अंदर, निरूपण है, अनुक्रम भी है इसमें, एकीकरण भी है और सामान्यीकरण भी है। स्वतंत्रता की संकल्पना भी है, समुच्चय आधारित दृष्टिकोण है इसके अंदर, और साथ ही साथ क्या है? निरपेक्ष सत्य होने का अस्तित्व न होना। ये इसकी विशेषताएं हैं, आप नोट कर लीजिएगा वीडियो को पॉज करके। आगे देखते हैं इसकी प्रकृति के ऊपर। तो कुछ एक पॉइंट्स जो है इन्होंने कहा भीम शंकरन ने, श्री CV भीम शंकरन के अनुसार गणित की प्रकृति में कुछ एक बिंदु इन्होंने ऐड किए हैं। यह परिमाणात्मक एवं प्रतिरूपों का अध्ययन है, यह सामान्यीकरण का विज्ञान है, यह एक जीवंत और क्रम तथा माप की भाषा है। यही पॉइंट्स आपने ध्यान रखने। मेन इसमें से टॉपिक जो आएगा वो डेफिनेशन से क्वेश्चन आएगा, और अदरवाइज इसकी प्रकृति के अंदर से यह भविष्य में आने वाली समस्याओं को हल करने में सक्षम है। गणित के नए आविष्कार ने विभिन्न शाखाओं में एकीकरण में अपूर्व योगदान किया है। कोई भी अगर हार्ड आपको लगेगा तो वो वहाँ पे समझा दिया जाएगा, अदरवाइज इजी है, ये कुछ इसमें विशेष समझाने वाला नहीं है। मेन डेफिनेशन के अंदर प्रॉब्लम्स आती हैं। अब देखिए, क्योंकि डेफिनेशन काफ़ी सारी है और काफ़ी सारे उनके जो परिभाषा देने वाले हैं, तो उनके अंदर कन्फ्यूजन ज़्यादा होने के चांस रहते हैं। तो वो आपको ट्रिक्स बता दी है, उसके अकॉर्डिंग आप उनको ध्यान में रख सकते हैं। वो आप जैसे नोट कर रहे हैं नोटबुक में, तो साथ ही साथ उनकी ट्रिक्स भी साथ ही साथ उनको नोट कर लें, अंडरलाइन कर लें। गणित की एक विशेष विधि होती है। गणित में स्वयं सिद्धियाँ एवं अपरिभाषित शब्दों आदि को चुनने की पूर्व स्वतंत्रता है। गणित का आधार कार्य कारण संबंध होता है। गणित का ज्ञान शुद्ध, स्पष्ट, तार्किक तथा क्रमबद्ध रूप में होता है। गणित वैज्ञानिक विषयों की क्या है? आधारशिला। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन है कि जितने भी विषय हैं उनके आधारशिला किसको माना गया है? गणित को। गणित एक विशेष प्रकार से सोचने का दृष्टिकोण प्रदान करता है। डेफिनेटली अगर आप माइंड को
ज़्यादा से ज़्यादा डेवलप करना चाहते हैं तो आपको मैथ्स करनी जरूरी है। गणित विषय का ज्ञान हमारी ज्ञानेंद्रियों द्वारा प्राप्त स्थायी तथा वास्तविक ज्ञान होता है, क्योंकि इसमें रटन तो कुछ भी नहीं होता, रट्टा कुछ भी नहीं है, जो भी है आपकी प्रैक्टिस से है। गणित बालकों में तर्क शक्ति, विचार शक्ति, अनुशासन और भावनाओं पर नियंत्रण रखने का प्रशिक्षण देता है। ये भी एक मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि बालकों के अंदर तर्क शक्ति, अगर विचार शक्ति, अनुशासन और भावनाओं पर नियंत्रण रखना है तो आपको उन्हें गणित का प्रशिक्षण देना जरूरी है। गणित जीवन के अमूर्त प्रत्ययों को गणित की सहायता से स्थूल रूप में प्रदर्शित किया जा सकता है। गणित एक अमूर्त विषय है। आप जब क्वेश्चन सोल्व करते हैं तो आप उनको स्थूल रूप में प्रदर्शित करके ही सोल्व करते हैं, लेकिन एक्चुअल में वो क्या होते हैं, अमूर्त प्रत्यय होते हैं। गणित प्रतिरूपों का अध्ययन है। गणित की भाषा, संकेत, चिन्ह आदि सार्वभौमिक है। मतलब गणित की अगर कोई भाषा है, कोई भी उसकी शब्दावली है, न्यूमेरिकल्स हैं कुछ भी, या उसके जो भी सिंबल्स हैं, वो ऑल ओवर वर्ल्ड, जो पूरे यूनिवर्स के अंदर क्या है, सेम है। अगर आप यहाँ 1+2 करेंगे 3 आएगा, तो चाहे आप कहीं भी दूसरी कंट्री में जाइए, किसी भी कॉर्नर में जाएं दुनिया के, वहाँ भी 1+2 3 ही होगा। गणित एक यथार्थ यानी एग्जैक्ट विज्ञान है। गणित तार्किक यानी लॉजिकल दृष्टिकोण प्रदान करता है, पैदा करता है। गणित का जीवन से घनिष्ठ संबंध होता है। सुबह से लेकर आप उठने से लेकर उससे पहले से उसके बाद तक, यानी पूरे दिन के हर एक सेकंड के अंदर आप गणित का यूज़ करते हैं। किसी भी काम के अंदर आप देख सकते हैं। गणित के अध्ययन के लिए सतत परिश्रम एवं लगन की आवश्यकता होती है। ज़रूरी है, जहाँ आप प्रैक्टिस करना बंद कर देंगे वहाँ से आपकी जो मैथ्स है या आपकी जो भी कुछ भी आप न्यूमेरिकली कुछ भी कर रहे हैं तो वो कमज़ोर होनी स्टार्ट हो जाएगी। प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है। गणित की विभिन्न शाखाओं का आधार संख्या प्रणाली है। इसका बेस जो है वो नंबर सिस्टम है। गणित एक अमूर्त विषय है, हमने पढ़ लिया। इसे अमूर्त विचारों और आकृतियों का विज्ञान कहा जाता है। अमूर्त विषय है इसलिए इसे क्या कहा जाता है, अमूर्त विचारों और आकृतियों का विज्ञान। अब देखिए, इसके कंक्लूजन के अकॉर्डिंग गणित की प्रकृति को निम्न प्रकार से वर्णित की जा सकती है। ये देख लीजिए, गणित में सामान्य आगमन, निगमन, अमूर्तन आदि मानसिक क्रियाओं की सहायता से सिद्धांतों, प्रक्रियाओं, सूत्रों आदि का गणितीय भाषाओं में प्रकट किया जाता है। यानी कुछ क्वेश्चंस के अंदर अपने आगमन, किसमें निगमन, जो इंडक्शन डिडक्शन है, उनका यूज़ करते हैं, जिनके थ्रू अपने क्या करते हैं, सिद्धांतों को, सूत्रों को या उदाहरणों को, प्रश्नों को हल करते हैं। तो इन जो मानसिक क्रियाओं की सहायता से हम क्या करते हैं, सिद्धांतों, प्रक्रियाओं, सूत्रों आदि को गणितीय भाषा में प्रकट कर पाते हैं। गणित का ज्ञान यथार्थ, क्रमबद्ध, तार्किक और अधिक स्पष्ट होता है, जिससे एक बार ग्रहण आसानी से भुलाया नहीं जा सकता। अगर आप एक बार कोई मैथ्स के अंदर कुछ भी आप बेसिकली, अगर कोई टेबल है, पढ़ा है, या किसी नंबर सिस्टम को भी अगर आप बेसिकली कर लेते हैं तो उसको भुला पाना इतना आसान नहीं है, क्योंकि वो डेली यूज़ के अंदर हमारे काम आता रहता है। तो प्रैक्टिस अपने आप होती रहती है। हमारी संस्कृति के विकास में गणित का बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। जैसा कि स्टार्टिंग में कहा था कि सामाजिक सांस्कृतिक के अंदर गणित का बहुत बहुत इम्पोर्टेंट रोल है। तो आज की वीडियो में इतना ही है। नेक्स्ट वीडियो के अंदर तर्क शक्ति और जो अपना लास्ट पॉइंट बचेगा, महत्ता इसकी यानी इम्पोर्टेंस गणित की, वो लेके आएंगे, और उसके नेक्स्ट वीडियो के अंदर इसके MCQ। तो वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। और कम्युनिटी टाइप के अंदर डेली साइकोलॉजी के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वहाँ भी आप वोटिंग पोल ज़रूर करें। और अबाउट के अंदर आप जा कर के वहाँ पे फेसबुक पेज है, व्हाट्सअप नंबर है, अगर आप कोई भी डाउट होता है वहाँ पूछ सकते हैं। अदरवाइज आप फेसबुक पेज के ऊपर फॉलो कर सकते हैं हमारे चैनल को। थैंक यू।